हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। आज की जो क्लास है स्पेसिफिकली एक नया कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड। अब ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज के जो बैलेंसेस हमने फाइंड आउट किए थे, उन्हें हम क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट ईयर में डेफर कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड ऐसे नहीं हो जाता है, उसके लिए एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, उसे ही हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिए। लास्ट ईयर हमने बनाई थी बैलेंस शीट, बराबर। क्या बनाई थी बच्चों? बैलेंस शीट बनाई थी हमने फाइनल अकाउंट्स के रूप में। अब बैलेंस शीट का यदि मैं आपको परफॉर्मा छोटा सा आपको यदि मैं बताऊं यहाँ पर परफॉर्मा, तो बैलेंस शीट हमने कुछ इस तरह से बनाई होगी, टी फॉर्म जिसे कहा जाता है बैलेंस शीट का। आई बात समझ में? अब इस बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड होती है असेट्स की और एक होती है लाइबिलिटीज की। मतलब राइट हैंड साइड आपकी असेट्स की है और लेफ्ट हैंड साइड है आपकी लाइबिलिटीज की। असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं बच्चों। ये लास्ट ईयर के एंड में हमने बनाई थी, लास्ट ईयर एंड में। तो लास्ट ईयर एंड में असेट साइड में नॉन करंट असेट्स होंगी कुछ, और कुछ होंगी करंट असेट्स, बराबर। कुछ नॉन करंट असेट होंगी, कुछ करंट असेट्स होंगी। और यदि लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में होगी आपकी बिजनेस की कैपिटल, आपकी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। आई बात समझ में? कि नॉन करंट लाइबिलिटी एंड कुछ करंट लाइबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व्स का बैलेंस। पी&एल एक्चुअल में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है ना। तो ये नेट क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है आपकी। तो तीन चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी साइड में होती हैं, और दो चीजें नॉन करंट और करंट असेट्स आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड में होती हैं। तो यदि इनके बैलेंस को हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है, तो बच्चों कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। जितनी भी असेट्स हैं उन्हें हमें डेबिट करना होता है नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। आई बात समझ में? अब करंट असेट में यदि कुछ डेटर्स हैं, करंट असेट में यदि कुछ डेटर्स हैं, और यदि वो डेटर्स विद देयर नेम्स दिए हुए हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तो इन तीनों के बैलेंसेस को हमें नेक्स्ट ईयर में डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? और ये एंट्री होगी बिगिनिंग में। कब होगी? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। मतलब अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो ये होंगी 1 अप्रैल को। मान लीजिए 2026 यदि अभी चल रहा है तो आपको तीनों असेट्स को, जितनी भी आपकी करंट असेट है उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, जितनी आपकी नॉन करंट असेट है उन्हें भी डेबिट करना पड़ेगा। बताओ, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? कैपिटल को आपको क्रेडिट करना है, नॉन करंट लाइबिलिटी को आपको क्रेडिट करना है, करंट लाइबिलिटी को आपको क्रेडिट करना है। मतलब बाय डिफॉल्ट जिन अकाउंट्स के बैलेंसेस जो होते हैं वही आपको पास ऑन करने हैं नेक्स्ट ईयर में। तो उसकी ओपनिंग एंट्री आप इस तरह से पास करेंगे, एक सवाल के थ्रू इसको हम समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है। 15 के साथ हम समझते हैं 15A। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2026। तो ये 1 अप्रैल का बैलेंस, इट मींस ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट की असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस है। ठीक है। तो कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, ये सभी आपको क्या करने हैं नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री जब हम पास करेंगे तो डेबिट करने हैं। अब यहां पर जो डेटर 36,000 है, तो आप इन्हें डेटर के नाम से डेबिट करेंगे, मोहन, सोहन और दिनेश के नाम से। फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगी सर। क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा लाइबिलिटी। अब क्रेडिटर एक्स और वाई के नाम से क्रेडिट होगा, बराबर। हाँ, कुछ चीजें बैलेंसिंग फिगर से भी आती है, वो हम देख लेंगे। तो हमारी डेट है, ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। यदि नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यदि हमें एंट्री पास करनी है तो 1 अप्रैल 2026 को हम एंट्री पास करेंगे। 1 अप्रैल 26 को हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो क्या क्या असेट्स हैं हमारे पास? देखिए, कैश है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है। कैश, कैश एट बैंक एंड स्टॉक। ओके। तो बच्चों यहां पर हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। कैश एट बैंक को डेबिट कर देते हैं, कैश एट बैंक। व्हाट द नेम ऑफ दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद देयर नेम, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अमाउंट भी साथ में लिखते चाहते हैं सर, 8,000, 7,000 और 30,000, 8,000, 7,000 एंड 30,000। ये स्टॉक डेबिट हो गया।
8,000, 7,000, 30,000 का स्टॉक। अब डेटर जो है वो डेटर्स के नाम से डेबिट होंगे। मोहन, सोहन और दिनेश, तीन डेटर हैं, तो मोहन, सोहन, दिनेश तीनों डेटर होंगे सर। डेबिट मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट और दिनेश अकाउंट, तीनों डेबिट कर दिए सर हमने। मोहन, सोहन एंड दिनेश अकाउंट डेबिट। इनके अमाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे 12,000, सॉरी 10, 12 एंड 14, 10, 12 एंड 14,000। अब बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, आपको हमेशा जब ओपनिंग एंट्री आप पास करें तो आपको डेबिट में बैलेंस छोड़ना है। आपको एक बैलेंस आपको डेबिट में छोड़ना है, ठीक है, यदि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दी हुई है तो। देखिए इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में कोई कैपिटल मेंशन नहीं है, कोई कैपिटल यहां पर मेंशन नहीं है, केवल क्रेडिटर है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से आएगी। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है सर, यदि क्वेश्चन में कैपिटल दिए तो आपको असेट्स साइड में कुछ एक स्पेस छोड़ना है जहां पर आती है गुडविल। क्या आती है बच्चों? गुडविल। आप ध्यान से समझिए, यदि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दी है तो में बैलेंसिंग फिगर से आएगी गुडविल। आई बात समझ में? पर यदि कैपिटल मेंशन नहीं है, कैपिटल मेंशन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर से फिर कैपिटल ही आएगी। इसलिए आपको फिर लाइन छोड़ने की यहां पर जरूरत नहीं है गुडविल के लिए किसी भी तरह से। उस क्वेश्चन में गुडविल मेंशन नहीं है, तो सीधे हम लायबिलिटी लिख देते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, तो मिस्टर एक्स अकाउंट और टू मिस्टर वाइज अकाउंट, ठीक है। जो अमाउंट दिए हैं 5 और 6, तो 5,000 एंड 6,000, यहां आ जाएगी आपकी कैपिटल। ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से आएगी बच्चों, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कैपिटल दी होती तो हम कैपिटल लिख देते और बैलेंसिंग फिगर से क्या आता फिर? गुडविल, ऑब्वियसली, ठीक है। आप इतना ही याद रखिए। तो कैपिटल आपकी बैलेंसिंग फिगर से कितनी आ जाएगी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। डेबिट बैलेंस है 8,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000, तो टोटल डेबिट है आपके पास 81,000। यहां से लेकर जितनी भी टोटल असेट्स हैं आपके पास उनका बैलेंस है 81,000, ठीक है। और लाइबिलिटीज को यदि मैं टोटल करूं तो वो है 11,000। तो बच्चों कैपिटल कितनी आ जाएगी आपके पास? 70,000, बराबर। ये आ गई आपकी कैपिटल 70,000। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये ओपनिंग एंट्री हमने पास कर दी है। हाँ जी बताओ बच्चों। कैपिटल यदि दिए तो हम कैपिटल मेंशन कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर से गुडविल आ जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ड, है ना, या बीइंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। आप लिख सकते हैं बीइंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कैरिड फॉरवर्ड, फॉरवर्डेड, ठीक है। बीइंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कैरिड फॉरवर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं सर, इस फॉर्मेट को और हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जनरल का फॉर्मेट हमने बढ़ा दिया, ईमानदारी से हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 को रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम दी मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए ड्राफ्ट इज इक्विवेलेंट टू चेक, ठीक है। चेक और ड्राफ्ट यदि आपको मिल रहा है और आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक असेट बढ़ रही है, आप उसको डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट से। आई बात समझ में? और ये चेक और ड्राफ्ट आपको मिल रहा है 9750 का, और मोहन का अकाउंट फुल्ली सेटल करना है, मतलब उसे क्लोज करना है। मोहन हमारा डेटर था, उसका बैलेंस डेबिट था, उसे क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे मोहन के अकाउंट को, ठीक है। मोहन का अकाउंट कितने से डेबिट था? आप इधर ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आपने मोहन के अकाउंट को अभी डेबिट किया है। देखिए मोहन का अकाउंट डेबिट था 10,000 से, ये आपने एंट्री के अंदर भी मोहन को डेबिट कर रखा है 10,000 से। ये देखिए यहाँ पर ये मोहन अकाउंट डेबिट बढ़ा हुआ है 10,000 से। फुल सेटलमेंट का मतलब है सर मोहन के अकाउंट को क्लोज कर देना है,
क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, मतलब क्रेडिट कर देना है, और क्रेडिट हम कर देंगे उसे 10,000 से। आई बात समझ में? ठीक है, 9750 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9750, और फुल सेटलमेंट मतलब यहां हमने दे दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड, हाउ मच डिस्काउंट अलाउड, 250। तो 250 से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री हम पास कर देते हैं। मोहन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। जो पैसा हमें मिल रहा है ड्राफ्ट के थ्रू, जिसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है सेम डे, तो बच्चों बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 9750, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 250, ठीक है, और टू मोहन अकाउंट। ये जो मोहन का बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था ना बच्चों लास्ट ईयर से, जिसका बैलेंस डेबिट था, उसे हमने क्लोज कर कर क्रेडिट कर दिया है। सो नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये नरेशन आपको लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट आपको डेट के कॉलम में डाल देनी है। चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, देखिए, 12 अप्रैल को सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। तो बच्चों बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया है, तो बैंक बैलेंस को हम डेबिट कर देंगे, और सोहन से पैसा मिल रहा है इसलिए सोहन को हम क्रेडिट कर देंगे क्लोज करने के लिए। तो सोहन का बैलेंस डेबिट था, 12,000 से हमारा डेटर था। आई बात समझ में? तो क्रेडिट हो जाएगा सर कितने से, 4,000 से। जितना पैसा सोहन से मिल गया उतने से असेट कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ये देखिए सोहन का बैलेंस हमारी बुक्स में डेबिट था 12,000 से, 4,000 मिल रहा है, तो 4,000 से इस डेटर को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि कैश मिला है या बैंक में मिला है। उसने पैसा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवाया है। हमने कल ही प्रीवियसली बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखी थी, यदि हमारा कस्टमर डिपॉजिट करता है बैंक में डायरेक्टली, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट। नरेशन being direct deposited by customer in our bank account, cash deposited by Sohan in bank account। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, received a check from the Sohan and sent to the bank and discount allowed। अब देखिए सोहन से वापस से हमें चेक मिला है और उसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो हमारी बैंक नामक असेट इंक्रीज हो गई है सर, और उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, 7,800, और हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया है सर उसे 200 का। बात यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझनी है। देखिए जो सोहन हमारा डेटर है उसका बैलेंस है हमारी बुक्स में डेबिट। कितने से डेबिट था उसका बैलेंस? 12,000 से। ठीक है, और फर्स्ट सीन में उससे 4,000 रिसीव हुआ था, तब हमने उसको क्रेडिट किया था। इसके बाद नेट डेबिट बैलेंस जो सोहन का बचा है, नेट डेबिट बैलेंस जो सोहन का बचा है वो 8,000 है, और अभी वो 7,800 दे रहा है, और वो पैसा हमने बैंक में भी जमा कर दिया है, मतलब डिपॉजिट कर दिया है चेक को। ये जो सोहन है, इस सोहन से हमें मिला है एक चेक 7,800 का। आई बात समझ में? और इस चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, बैंक असेट हमारी बढ़ गई है, इसलिए हम उसे डेबिट कर देंगे 7,800 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,800 से। पर बच्चों
8,000 के रेस्पेक्ट में हम 7,800 ले रहे हैं और उसके अकाउंट को फुल्ली सेटल कर रहे हैं और 200 का हम दे रहे हैं उसको डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बिजनेस का एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। इसलिए बच्चों डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट हो जाएगा 200 से। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों बताओ? और सोहन का अकाउंट जितने से डेबिट था उसे क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। 8,000 से डेबिट था, 8,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट 7,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू सोहन अकाउंट 8,000। हाँ जी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया 200 और सोहन के अकाउंट को हमने कर दिया क्लोज। तो बच्चों यहां सोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक for 7,800 एंड डिस्काउंट अलाउड। आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। कोई दिक्कत उस ट्रांजेक्शन में नहीं होगी यदि आप इस तरह से लिख देते हैं तो। ठीक है बच्चों, ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, अब बात करते हैं 23rd की। 23rd पे सेंट चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए एक्स हमारी लाइबिलिटी था और उसे हमने कितना पैसा देना था ये हम देख लेते हैं पहले से। ओपनिंग एंट्री के अंदर एक्स का अकाउंट ओपन हुआ है, देखिए आप, ये मिस्टर एक्स अकाउंट ओपन है 5,000 से। अब मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है जिसे हमें 5,000 पे करना बाकी है, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। और देखिए हमने उसे पेमेंट जो किया है 4,900 का किया है थ्रू दी चेक। चेक हमने उसे दे दिया 4,900 का और फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब ये है कि बच्चों इस क्रेडिट बैलेंस को हमें डेबिट करके क्लोज करना पड़ेगा 5,000 से। ठीक है, तो मिस्टर एक्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 5,000 से। और जब हम चेक इशू करते हैं, जब हम पेमेंट के लिए चेक इशू करते हैं तो बैंक से हमारा पैसा जाता है 4,900 से बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 के अकाउंट को 4,900 पर हमने क्लोज कर दिया है तो हमें डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए 100 रुपीज़ का। और चूंकि ये हमारी इनकम है, हमारा फायदा है, क्योंकि 5,000 के बैलेंस को हमने 4,900 में क्लोज कर दिया है तो हमें 100 रुपीज़ सेव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड के फॉर्म में इनकम हो गई, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो सीधा सा फंडा है सर, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,900 से और डिस्काउंट रिसीव्ड 100 से क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, ठीक है, फॉर्मेट में ही करना आप, मैं यहां पर कर रहा हूं एंट्री। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉर्मेट में करना बच्चों। 5,000 डेबिट कॉलम में टू बैंक अकाउंट 4,900 ये क्रेडिट में आपको लिखना है और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 बीइंग मिस्टर एक्स अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अब देखिए ये चेक डिसऑनर्ड हो गया है। जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। आई बात समझ में? जो सोहन से हमें चेक मिला था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था।
सोहन से जो हमें चेक मिला था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। अब सोहन का चेक हो गया डिसऑनर्ड, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, रिवर्स। तो हमने चेक डिपॉजिट और डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री करी थी, ये देखिए इधर, ये वाली एंट्री। बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था 7,800 का, डिस्काउंट हमने अलाउड कर दिया था 200 का, और सोहन के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया था 8,000 से। ये चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। आई क्या बात समझ में? सो द चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अब इस एंट्री को हमने रिवर्स करना है। क्या करना है बच्चों? रिवर्स। क्योंकि जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है, बैंक ने हमें दिया है वो चेक, और हमने सोहन को दे दिया, और सोहन से हमारे अकाउंटेंट ने कहा होगा कि आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया, हम आपको डेटर वापस से बनाते हैं। मतलब 8,000 से हम डेटर क्लोज कर चुके थे, अब हम आपको वापस रिक्रिएट करेंगे विद द डेटर अमाउंट ₹8,000। आई बात समझ में? तो यहां पर सिंपली सोहन के अकाउंट को जो हमने 8,000 से क्लोज किया था, रिक्रिएट कर रहे हैं हम डेटर को 8,000 से। और बच्चों, चूंकि चेक डिसऑनर्ड होने से हमने जो डिपॉजिट की एंट्री बैंक में करी थी वो हमें कैंसिल करनी पड़ेगी विद 7,800। और सोहन से एक बात और कहकर जाएगा अकाउंटेंट, सोहन से कहेगा अकाउंटेंट कि हमने जो तुम्हें डिस्काउंट अलाउड किया था वो अब वापस हम कैंसिल कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेगा। डिस्काउंट अलाउड जब बुक किया था तब उसे डेबिट किया था, बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। अब इस डिस्काउंट को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड आप क्रेडिट कर देंगे। क्या बात समझ में आती है आपको? हाँ जी। जो डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया था उसे क्लोज करने के लिए हमने क्या कर दिया है, यहां पर क्रेडिट कर दिया है। और जो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था 7,800 से, उसे क्लोज कर हमने क्रेडिट कर दिया है। और सोवन के अकाउंट को जो हम क्लोज कर चुके थे 8,000 से, उसे वापस रिक्रिएट कर हमने डेबिट कर दिया है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आती है सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है उस ओर ध्यान देते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहता है कि दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंसी अमाउंट्स टू बेड डेट्स। यदि कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे जो पैसा मिला वो ठीक, बाकी बेड डेट्स में कंसिडर होता है। और बच्चों, बेड डेट्स जो होता है वो बिजनेस का होता है लॉस। ठीक है, बेड डेट्स क्या होता है? बिजनेस का लॉस होता है, या आप बिजनेस का इसे एक्सपेंस मान लीजिए। और बिजनेस में एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, तो उस एक्सपेंस का नाम होगा बेड डेट्स। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। इंसॉल्वेंसी, जैसे फुल सेटलमेंट पर डिस्काउंट आता है सर, वैसे इंसॉल्वेंसी पर टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेड डेट्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो दिनेश हमारा डेटर था, उसका हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस रहा होगा। क्या रहा होगा सर? डेबिट बैलेंस रहा होगा। अभी देखते हैं हम ओपनिंग बैलेंस में कितना डेबिट बैलेंस था दिनेश से। और 60 पैसा इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। अब चेक से पैसा मिला है तो हम ये मान लेंगे कि चेक हमने बैंक में लगा दिया होगा और बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। पहले देख लेते हैं कि हमने दिनेश से कितना अमाउंट लेना था। सो दिनेश का डेबिट बैलेंस यहां पर ओपनिंग एंट्री के अंदर शो हो रहा है, देखिए आप इधर। दिनेश का डेबिट बैलेंस है 14,000। अब 60% इससे मिला है। ठीक है, 14,000 से 60% हमें मिला है, मतलब 8,400। टोटल दिनेश से 14,000 हमें लेना था सर, मिला है 8,400, और वो भी चेक के थ्रू। और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कहां पर डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो हमारी असेट बढ़ गई कितने से? 8,400 से। ऑब्वियसली 8,400 से हमारी असेट बढ़ गई है। 14,000 में से 8,400 हमें मिल चुके हैं। 5,600 जो है वो हमारा बेड डेट है। क्या है बच्चों? बेड डेट्स। बेड डेट्स हमारे बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,600 से, और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 8,400 से, और दिनेश के अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा 14,000 से। आई बात समझ में? हाँ जी। तो इसकी एंट्री हम यहां पास कर लेते हैं। चेक मिला, उसे बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट।
8,400, बेड डेट्स हमारे बिजनेस का हो गया लॉस, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 5,600, और दिनेश को हमने करना है क्लोज। तो डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए हमने कर देना है क्रेडिट 14,000, बीइंग कैश रिसीव्ड या 60% कैश रिसीव्ड, ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम दिनेश एंड डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, एंड रिमेनिंग बैलेंस बेड डेट्स एंड बैलेंस रिकॉर्डेड एज बेड डेट्स। देखिए नरेशन आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सवाल हो गया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चों। अब 15B ट्रांजेक्शन, 15B जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं फटाफट से। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 23। तो ये दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। कैश इन हैंड अब डेबिट कर देंगे, कैश एट बैंक भी डेबिट कर देंगे, फर्नीचर स्टॉक डेबिट हो जाएगा, डेटर राम श्याम ये दोनों विद द नेम ऑफ देयर डेटर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर अनिल और सुनील, यहां भी कैपिटल नहीं दी हुई है, तो कैपिटल कैसे आएगी सर, बैलेंसिंग फिगर से आएगी, ठीक है। तो कैपिटल आ जाएगी सर हमारी बैलेंसिंग फिगर से, इसलिए हम अकाउंट बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं सर, ठीक है। ये हो गया 15B का फॉर्मेट, ये डेट का कॉलम है, ठीक है। जनरल एंट्री, सो जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट कर देंगे। बुक आप खोल सकते हैं आपकी डीके गोयल आराम से, कैश इन हैंड, ठीक है, 15B कर रहे हैं हम, अकाउंट डेबिटेड, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट की यदि हम बात करें 10,000, 16,800 एंड 8,000, 10,000, 16,800 एंड 8,000, ठीक है। स्टॉक है 50,000 का, स्टॉक भी डेबिट कर देते सर हम, ओपनिंग बैलेंस 50,000, 50,000 से, ठीक है। अब डेटर्स दिए राम अकाउंट डेबिट 8,000, श्याम 12,000, तो डेटर्स विल बी डेबिटेड विद देयर ओन नेम, राम अकाउंट डेबिटेड 8 एंड श्याम 12, 8,000, और यहाँ श्याम को हम डेबिट कर देते हैं 12,000 से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो भी बैलेंस क्रेडिट होंगे, क्योंकि हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, तो क्रेडिटर से हमें अनिल और सुनील, ये दो क्रेडिटर हैं अनिल एंड सुनील, तो टू अनिल अकाउंट, टू सुनील अकाउंट, अमाउंट की यदि हम बात करें तो 4 और 5, 4,000, 5,000, और बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी बच्चों यहाँ पर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल दी नहीं थी इसलिए बैलेंसिंग फिगर से ही फाइंड आउट होगी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेबिट बैलेंस का टोटल, 10,000 प्लस 16,800, आप भी कीजिए, 8,000 प्लस 5,000, सॉरी 50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, तो डेबिट बैलेंस की यदि मैं बात करूं, यदि मैं डेबिट बैलेंस की बात करूं तो आता है 1,04,800, आई बात समझ में, ये टोटल डेबिट बैलेंस है। और यदि क्रेडिट में दोनों लाइबिलिटीज़ की मैं बात करूं तो 9,000, 9,000 की लाइबिलिटीज़ को यदि मैं लेस कर दूंगा बच्चों, तो अभी भी डेबिट बैलेंस कितना ज़्यादा है, 95,800, हाँ जी, अभी भी डेबिट बैलेंस है 95,800, तो ये एक्सेस डेबिट बैलेंस को हम कंसिडर कर लेंगे कैपिटल, और बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर आ जाएगी हमारी कैपिटल, दैट इज 95,800, हाँ जी।
हमारी कैपिटल आ गई 95,800 बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। ये जनरल एंट्री हमने कर ली सर कंफर्टेबली। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए फॉर्मेट को हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हमने एक्सटेंड कर दिया। प्रीवियस ट्रांजेक्शन, अब जनरल एंट्रीज चालू कर रहे हैं हम। 2 अप्रैल से आप डेट कॉलम में डेट डाल दीजिए। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम फुल सेटलमेंट, मतलब डिस्काउंट की चर्चा होगी यहाँ पर। डिडक्ट 5% कैश डिस्काउंट। राम से हमने जो भी पेमेंट लेना था वो उसका 95% हमें रिसीव हो गया है, 5% हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो देख लेते हैं राम से हमें कितना लेना था सर। टोटल हमें राम से लेना था सर 8,000। 8,000 का 95% हमें मिला है, 5% हमने डिस्काउंट दे दिया है। आई बात समझ में? मतलब 400 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। 7,600 हमें राम से मिल गया है फुल सेटलमेंट में। अब ये पैसा मिला कैसे, ये देख लीजिए। चेक के थ्रू मिला है। कैसे मिला है? चेक। अब बोल रहे हैं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आज यदि हम 2 अप्रैल की बात करें, यदि 2 अप्रैल की बात करें तो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो बच्चों चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। यदि सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो असेट्स विल बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ चेक इन हैंड अकाउंट। जब नेक्स्ट डे चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। सो यदि मैं अप्रैल 2 की बात करूं, अप्रैल 2 की मैं बात करूं तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 7,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 400 और टू राम अकाउंट। राम अकाउंट हमने क्लोज कर दिया 8,000 रुपीज। क्या बात समझ में आती है? अब देखिए जिस दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को जब चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है तब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और चेक ट्रीटिंग इट एज ए असेट क्रेडिट कर दिया जाएगा। 4 अप्रैल को, अप्रैल 4। ठीक है, नरेशन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अप्रैल 4 को जब चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,600 से। ठीक है, और चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा 7,600। नरेशन लिख दीजिए बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नरेशन आपको लिखनी है बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए आगे। गुड्स परचेज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 20,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। तो यदि मैं बात करूं 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट को यदि लेस किया जाए, 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 2,000 हो जाएगा, तो परचेज रिकॉर्ड हो जाएगा 18,000 पर। परचेज रिकॉर्ड हो जाएगा मतलब डेबिट हो जाएगा 18,000 पर, और हम पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएटली बाय चेक, तो हमें 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड कितना होगा बच्चों? यदि डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करूं तो पेमेंट का 5%। ठीक है, 18,000 का 500 हो गया 900। तो 900 हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जो पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं तो 17,100, तो ये हमारा बैंक बैलेंस यानी कि असेट हो रही है रिड्यूस, तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी रिकॉर्ड? परचेज अकाउंट डेबिट होगा 18,000 से, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा 900 से, बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा आपका 17,100 से। इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है,
हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, आफ्टर डिस्काउंट इसे रिकॉर्ड कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट 17,100 टू डिस्काउंट रिसीव 5% जो 18,000 का होगा, दैट इज 900 being purchase and discount received, being purchase of goods at 18,000 and discount received 900। चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्याम 3860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। देखिए जो हम डिस्काउंट उसे अलाउ कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे 140 से, ठीक है। और चेक हमें मिल रहा है 3860 का, चेक हमने सेम डे बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया है, तो एंट्री मैं यहीं कर रहा हूँ, आपको फॉर्मेट में करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, जब चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है 3860। और बच्चों जो बिजनेस के द्वारा डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट अलाउड बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, इंक्रीज हो रहा है, उसे डेबिट कर देंगे 140 से, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और शाम के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे बच्चों 4000 से, ठीक है। तो शाम से चेक 3860 का मिल रहा है पर डिस्काउंट के बाद, तो शाम का अकाउंट क्लोज कितने से होगा 4000 से। आई बात समझ में। और चेक आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा बीइंग ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। आ रही है बात समझ में? ओके सर, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट। मतलब हमने अनिल को पेमेंट कर दिया 2% डिस्काउंट के बाद। बात करते हैं अनिल को पेमेंट कितना करना था। अनिल हमारी लाइबिलिटी था, देखिए 4000 से 2% डिस्काउंट हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हम पेमेंट कितना करेंगे सर, 4000 का 2% हम डिडक्ट कर लेंगे 80 और बाकी हम पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री रिकॉर्ड होगी अनिल अकाउंट, जो हमारी लाइबिलिटी उसे क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। सो अनिल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद ₹4000। फॉर्मेट में कीजिएगा एंट्री। अब देखना एक बार ये है कि पेमेंट आपने कैश किया है या चेक से। हमने कैश पेमेंट किया है, तो बच्चों कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3920 से, और जो डिस्काउंट मिला है वो क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चूंकि हमारे बिजनेस की इनकम हो गई इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट कर देंगे, बीइंग ए इनकम ऑफ बिजनेस। इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं बच्चों, ठीक है। कैश इज अ असेट, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। अनिल हमारी लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है इसलिए हम उसे डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ये फॉर्मेट है हमारा। चलिए, ओल्ड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 800। अब बच्चों ओल्ड फर्नीचर बेचा है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 800 से। और फर्नीचर बीइंग ए असेट जो रिड्यूस हो रही है, एक असेट बढ़ रही है एक कम हो रही है, असेट कैश बढ़ रहा है इसलिए कैश को डेबिट, फर्नीचर कम हो रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं सर। हाँ जी, अब 16 तारीख की ट्रांजेक्शन क्या कहती है देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, 15%। तो बच्चों लिस्ट प्राइस 10,000 है, 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस कर दो यार आप, जो कि लिस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। तो 10,000 का 15% कितना हो जाएगा, 1500। ओके, फिर उसके बाद नेट सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो नेट सेल कितनी है सर हमारी, यदि बात की जाए नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स इज 8,500। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट इतने से हो जाएगा, चूंकि क्रेडिट सेल है तो बच्चों शिव प्रसाद से पैसा लेना बाकी है, ठीक है। तो शिव प्रसाद हमारा क्या हो गया, डेटर। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
टू सेल्स अकाउंट। इसमें आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमरस ट्रांजेक्शन आपसे अभी हमने इसकी रिकॉर्ड करी है बहुत सारी। तो शिव प्रसाद को डेबिट क्यों किया है? बीइंग ए डेटर, बीइंग ए असेट, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर दिया, पैसा लेना बाकी है इसलिए असेट है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8500 पे। चलते हैं आगे। शिव प्रसाद अब क्या करेगा और क्या कर सकता है वो? रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1000, तो इसे हम 15% लेस कर कर ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने परचेज भी 15% लेस कर कर रिकॉर्ड किया था। 15% हो गया 150 और रिकॉर्ड किया जाएगा 850 पर। तो ये सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो जाएगा 850 पर। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड बीइंग ए डिक्रीज इन इनकम। भाई इनकम बढ़ रही थी तब आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब इनकम कम हो रही है इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब जितना शिव प्रसाद ने गुड्स रिटर्न कर दिया उतना पैसा हमें उससे नहीं लेना है। आई बात समझ में? तो शिव प्रसाद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 850 से, और वैसे भी गिवर टू द बिजनेस को क्रेडिट किया जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर शिव प्रसाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा 850 से। अब देखिए बात रही शिव प्रसाद के बैलेंस की, तो शिव प्रसाद का डेबिट बैलेंस था 8500। ठीक है, अब शिव प्रसाद को हमने क्रेडिट किया है 850 से। हाँ जी, 8500 में से 850 का बैलेंस रिड्यूस होने के बाद अब नेट डेबिट बैलेंस जो शिव प्रसाद का बचा है बच्चों 7650 को बचा है, मतलब ये पैसा हमें उससे नेट लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए शिव प्रसाद के रेस्पेक्ट में, अभी तक तो कुछ नहीं बोला, आगे बोलेगा 25 तारीख को। ठीक है, पर हमें बैलेंस याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेड फर्नीचर रिपेयर्स भूपेंद्र सिंह, देखो पे कर दिया है, तो पे कर दिया है इसका मतलब कैश तो कम हो ही गया है। कैश इज ए काइंड ऑफ असेट्स, कम होती है तब क्रेडिट कर देंगे। 100 रुपीज से कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, एक एस्पेक्ट तो ये क्लियर हो गया कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 100। दूसरा है फर्नीचर रिपेयर। अब देखो बच्चों फर्नीचर रिपेयर का मतलब सिंपल है, यहाँ पर ये नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है, ये एक बड़ा मेजर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है जो असेट की यूजफुल लाइफ को बढ़ा दे। ये नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? ये रेवेन्यू एक्सपेंस रेकरिंग नेचर का है, बार बार होता है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, इसलिए बच्चों रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 800 से। आई बात समझ में? तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिटेड 100 टू कैश अकाउंट। हमें पार्टी के नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? कैश है, पेड का इंडिकेशन दिया हुआ है, पैसा गया है जेब से, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आई बात समझ में? नेक्स्ट है बैंक सॉरी शिव प्रसाद वाली ट्रांजैक्शन, ये बच रही है, देखो शिव प्रसाद रिसीव्ड ए चेक। ओके सर, शिव प्रसाद इसी का तो इंतजार था हमें कि पैसा मिल जाए। आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, अब चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए बच्चों शिव प्रसाद को हमने 4% डिस्काउंट दे दिया, वैसे पैसा हमें शिव प्रसाद से लेना कितना था? 7850, ये अमाउंट हमें शिव प्रसाद से लेना था। ठीक है, हमने दे दिया उसको डिस्काउंट। क्या दे दिया सर? डिस्काउंट। 7650 में से हम 4% उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस पेज पर रिकॉर्ड कर लेते हैं सर, नेट डेबिट बैलेंस था 7650, है ना? अब हमने दे दिया उसको डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट क्या है? अलाउड। कितना बच्चों? 4%। 4%, और जो पैसा मिला है वो चेक के थ्रू मिला है और बैंक में भी जमा हो गया। एक ही बार देख लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, 7650 का 4% हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, दैट कम्स 306। ये बच्चों आया 7650 का 4%, जो पेमेंट वो कर रहा है। आई बात समझ में? जितना पैसा उससे लेना था उसका 4% हमने डिस्काउंट दे दिया, इसे हम डेबिट कर देंगे बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। बाकी बचा जो पैसा हमें मिला है वो है 7344, और 7344 का चेक हमने तुरंत बैंक में लगा दिया। तो बच्चों हमारी एक असेट बढ़ गई, बैंक नामक असेट, उसे हम डेबिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7344, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 306, और शिव प्रसाद का अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उसे हम क्लोज कर कर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे।
आई बात समझ में? तो एंट्री यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। ओके, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 7344। दूसरा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 306। और तीसरा है शिव प्रसाद। तो शिव प्रसाद को हमने कर दिया है क्लोज। शिव प्रसाद को हमने कर दिया है, शिव प्रसाद को हमने कर दिया है क्लोज। और क्लोज कर दिया हमने जितने से डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस उसका था 7650 से क्लोज कर दो। बोलो बच्चों, बिंग शिव प्रसाद अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये नरेशन लिख दी जाएगी। ओके सर, लास्ट ट्रांजेक्शन इस सवाल की, बैंक चार्जेस 50 रुपीज़। तो बैंक चार्जेस हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बीइंग ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस डेबिट कर देंगे हम, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 50। और ये पैसा बैंक से कटेगा, ये ध्यान रखना, इससे आप कैश मत कर देना, ठीक है? क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक से ही डिडक्ट होते हैं बच्चों। कहाँ से डिडक्ट होते हैं, बैंक से डिडक्ट होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और टोटल कर देना। अब ये हिंट दिए हुए आप पढ़ सकते हो। कल से 16 ऑनवर्ड्स हम करेंगे, ठीक है? इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवरी का करना है। यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं? कमेंट कर कर बता देना कैसी चल रही है आपकी क्लासेस। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो दैट ऑल द नोटिफिकेशन विल कम टू यू ऑन टाइम। राधे राधे।